रशिया के पंतप्रधान पुतिन अभी भारत के दौरे के ऊपर है और वो पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी और भारत के इतर मिनिस्टर्स के साथ मिलने वाले हैं। ये एक अत्यंत महत्व की विज़िट है। इसके बहुत सारे कारण हैं। ऐसा लगता है कि इनकी ये जो विज़िट है, इसके दौरान बहुत सारे एग्रीमेंट्स हमारे दोनों देशों के बीच में होने वाले हैं, जिसमें से कुछ डिफेंस एग्रीमेंट्स होगी, कुछ इकोनॉमिक एग्रीमेंट्स होगी, कुछ एग्रीमेंट्स ट्रेड के बारे में होगी, कुछ एग्रीमेंट्स एनर्जी सिक्योरिटी के बारे में होगी। तो ये जो अलग-अलग चीज़ें होने वाली है, उसका हम एक थोड़ा-सा विश्लेषण करने की कोशिश करते हैं। अगर आप देखेंगे तो ये विज़िट उस समय हो रहा है जब अमेरिका के राष्ट्रपति हमारे ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि जो रशिया से हम जो कच्चा तेल खरीदते हैं, वो खरीदना नहीं चाहिए। ऑलमोस्ट 40% जो ऑयल है, हमारे देश की रिक्वायरमेंट हम ले रहे हैं रशिया से। शायद अभी हमने थोड़ा-सा ऑयल कम किया है। हम रशिया से ऑयल लेते हैं क्योंकि हम जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट होते हैं, उसका रक्षण करते हैं। रशिया हमें ऑलमोस्ट 30-40% चीपर ऑयल देता है, इसलिए वहाँ से ऑयल लेना हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात है, जिससे हम हमारे देश की एनर्जी सिक्योरिटी या फ्यूल सिक्योरिटी या ईंधन सुरक्षा को मजबूत कर सकते हैं। बाकी पूरी दुनिया में तेल के जो रेट्स हैं, वो बढ़ रहे हैं, सिर्फ़ भारत छोड़ के। तो एनर्जी सिक्योरिटी में रशिया का काफ़ी महत्व है। देखते हैं आगे क्या होता है। इसके सिवाय जब तक सवाल है शस्त्रों यानी कि संरक्षण करार का, उसमें अब रशिया का महत्व बहुत सारा है। आपको पता है कि हमारे पास जो मिग सीरीज़ की विमानें हैं, सुखोई विमानें हैं, ये सब रशियन बनावट के हैं। और जो रशिया का जो अभी सबसे जो मॉडर्न विमान है F-35 जिसे बोला जाता है, वो रशिया भारत को ऑफ़र करने वाला है। इस प्रकार की जो न्यूज़ है, ये सामने आ रही है। अगर वो हो जाए तो ये बहुत अच्छा होगा, क्योंकि उसके 2 कारण हैं। रशिया के पास आजकल रुपये बहुत ज़्यादा है। हमने रशिया से बड़ी संख्या में तेल खरीदा हुआ है। जो तेल का जो ट्रेड होता है, वो रूबल और रुपी के बीच में होता है। तो रुपीस उनके पास बहुत है और वो रुपी सिर्फ़ भारत के साथ भारत से कोई चीज़ खरीदने के बाद ही उसका इस्तेमाल हो सकता है। और हमें एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की ज़रूरत है। तो उसमें अगर F-35 आ जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि रशिया के जो विमान हैं, पहले भी हमने इस्तेमाल किए हैं और अभी भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उससे इस्तेमाल करना हमारे लिए एक अच्छी बात होगी। इसके सिवाय S-400 नाम की जो एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम है, जिसका काम पूरे देश ने देखा था ऑपरेशन सिंदूर के अंदर, उसकी कुछ और यूनिट्स मिलने की शक्यता है। अगर वो हो जाए तो हमारी जो एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस होती है, जो शत्रु के विमानों के खिलाफ होती है, उनके ड्रोन्स के खिलाफ होती है, उनके मिसाइल्स के खिलाफ होती है, ये और अच्छी होगी। और इसका जो प्रगत वर्ज़न है, उसे S-500 बोला जाता है। वो भी रशिया हमें ऑफ़र कर रहा है और ये बताया जाता है कि ये हमारे देश के अंदर बनेगा। इसमें इंडिया और रशिया के बीच में कोऑपरेशन होगा, जिससे और इसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी होगा। ऐसे होगा तो हमारी एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस सिस्टम ये बहुत ही मजबूत बन जाएगी और हमारे देश के लिए ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। इसके सिवाय ये माना जाता है कि शिपिंग इंडस्ट्री में भारत और रशिया के बीच में कोऑर्डिनेशन काफ़ी बढ़ने वाला है, क्योंकि इंडिया का जो केवल 13% ट्रेड हमारे इंडियन शिप्स में होता है, बाकी जहाज़ें हम प्रदेशों से लेते हैं। तो हमारे लिए जहाज़ें हमारे देश में बनाना एक बहुत महत्व की बात है और रशिया शिप बिल्डिंग में एक बहुत बड़ा रूट है। एक सामरिक चीज़ जो हो सकती है, वो ये है कि आर्टिक का जो सी रूट है, वो खुलने की उम्मीद है। आर्टिक अगर आप देखें मैप के ऊपर, तो ये बर्फ़ से घिरा हुआ है। वहाँ से जहाज़ अभी थोड़े से जा सकना शुरू हो गया है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के कारण बर्फ़ ये पिघल रहा है और वहाँ पे पूरा वर्चस्व रशिया का है। रशिया की मदद हो तो ही हम इस रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे हमें ट्रेड के लिए बहुत फ़ायदा